નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સિલન્ટ એજ્યુકેશન ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું સ્વ અધ્યયન પોથી ભાગ 2 ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 6 શુભ। વિડીયો પર જો તમે નવા હોય, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયોના અપડેટ તમને તરત જ મળતા રહે। અને વિડીયોમાં શરૂથી લઈને અંત સુધી મારી સાથે બન્યા રહેજો, જેથી કરીને મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નોની ચર્ચા જે થાય તે તમે પરીક્ષામાં યાદ રાખી શકો। વચ્ચે વચ્ચે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નોની પણ આપણે ટીક માર્ક કરાવશું અને વિડીયોના અંતમાં એકાદની નવી ટિપ્સ આપશું જે તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે। पाठ 6 सुबह। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में टिक्का निशान कीजिए। 1, 5 साल की उम्र में रेशमा को कौन सी बीमारी हुई? तो आंसर आएगा पोलियो। 2, पोलियो की बीमारी से रेशमा के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हुआ? आंसर है पैर। 3, अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार यानी आंसर है दीपावली। 4, रेशमा जिंदा दिली से अपना जीवन जी रही है। तो जिंदा दिली वाक्य में रेखांकित शब्द जिंदा दिली का अर्थ क्या होता है? तो जिंदा दिली का दूसरा अर्थ है खुश मिजाजी। तो ये जो है समानार्थी में पूछा जाता है, मोस्ट आईएमपी है, कर लीजिएगा। 5, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए, यह विधान कौन बोलता है? तो जवाब आएगा रेशमा। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। इन वाक्यों को घटना कहानी के घटनाक्रम में लिखिए। तो चलिए घटनाक्रम में लिखते हैं। ये जो है ये भी मोस्ट आईएमपी है। घटनाक्रम में लिखने वाला वाक्य 5 मार्क में पूछा जाता है। 1, घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त थे। 2, माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बी, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। 3, रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बात सुन रहे थे। 4, थोड़ी देर में रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। यहाँ लेकर लौटी। 5, सभी लोग खिलखिलाट हंस पड़े। प्रश्न धन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। 1, रेशमा के घर के लोग सफाई क्यों कर रहे थे? आंसर, क्योंकि दीपावली का त्यौहार निकट था। त्यौहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसलिए सुबह से ही घर की सभी लोग साफ सफाई में लग जाते हैं। इस तरह रेशमा के घर के लोग भी साफ सफाई कर रहे थे। 2, रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही है? जवाब, पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन उसके मन पर उसकी कोई असर नहीं हुई थी। वह अपने सारे काम स्वयं ही करती थी। वह किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। घर के सारे काम पूरी लगन से करती थी और माँ को हाथ भी बटाती थी। इस तरह वह पूरी जिंदादिली से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। 3, दीपावली का त्यौहार किस खुशी में मनाया जाता है? जवाब, दीपावली के त्यौहार के बारे में दादी ने रेशमा और गोलू को बताया था कि इस दिन श्री राम रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। जब राम लौटे तो पूरे अयोध्या में दीपक जलाए जाते थे और दीपक से सारे गांव में यानी कि पूरे अयोध्या में रोशनी की गई थी। दीपावली का त्यौहार सूचित करता है कि बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत सदा होती है। यह अंधकार पर उजाले की जीत का त्यौहार है। इसलिए हम दीपावली हर साल पूरे हर्ष और उल्लास से मनाते हैं और चारों ओर दीपक जला के पूरे आकाश और पूरे आसपास के इलाके को रोशन कर देते हैं। तो ये जो है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप कर लेना। 4, दीपावली में अपने घर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती हैं? दीपावली में अपने घर मालपुए, चूरमे के लड्डू, गुलाब जामुन, बेसन के लड्डू, बर्फ़ी, नारियल के लड्डू आदि मिठाइयाँ बनती हैं। 5,
रेशमा के दोनों पैर ने काम करना क्यों बंद कर दिया? तो जवाब, रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे दोनों पैरों पर काम करना बंद कर दिए थे। उसे बहुत तेज बुखार आया और घुटनों में से नीचे दोनों पांव एक कदम भी नहीं चल पाए, यानी कि एकदम बेभान हो गए। जान चली गई पैरों से। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो चुका था और इस तरह 5 साल की उम्र में ही रेशमा के दोनों पैर काम करने बंद हो गए। तो ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप कर लीजिए। प्रश्न 4, सोचकर या अपने मित्रों से चर्चा करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, आपके परिवार में दीपावली किस तरह मनाई जाती है? आंसर, हमारे घर में दीपावली आने के कई दिन पहले से ही घरों में साफ सफाई शुरू हो जाती है। नए कपड़े खरीदे जाते हैं या तो सिलाए जाते हैं। मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, इसलिए उनके आगमन और स्वागत के लिए घरों को सजाया जाता है। यह त्यौहार 5 दिनों तक मनाते हैं हम। और इस तरह जब दीपावली आनी होती है तब हम पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम से दीपावली के त्यौहार मनाते हैं। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। 2, पटाखे छुड़ाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। पटाखे फोड़ते समय जितने खुशी देते हैं उतना ही आपकी एक छोटी सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है। इसलिए पटाखे बड़ों की देखभाल में ही जलाने चाहिए। खास तौर पर बच्चे अपने माता पिता के बिना पटाखे न चलाएं, क्योंकि ऐसे में आपको नुकसान पहुंचने का खतरा सबसे ज़्यादा है। अगर पटाखा आपके पैर पे या आपकी आँख पे या आपके दिल पर लग गया तो बहुत ही नुकसान होता है और शरीर या कि धमाका हो तो मृत्यु भी जा सकती है। इसलिए छोटे बच्चे को अपने माँ बाप के साथ रहकर भी पटाखे जलाने चाहिए। 3, कोई भी त्यौहार आने से पहले आपके घर में कौन कौन सी तैयारियां होती हैं? जवाब, हमारे घर में सर्वप्रथम पूरे घर की सफाई की जाती है। सभी चीज़ों को झाड़ू पोछा करके व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। उसके बाद मीठे और कुछ नमकीन पकवान बनाए जाते हैं। परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े खरीदे या तो सिलाए जाते हैं और इस तरह हम पूरे त्यौहार की जिंदादिली से तैयारी करते हैं। 4, पटाखे जलाने से हवा प्रदूषित होती है या नहीं? आपके विचार लिखिए। तो मेरा विचार है हाँ, पटाखे जलाने से हवा बहुत ही प्रदूषित होती है। पटाखों के जलने के कारण पटाखे में से निकलने वाले धुएं से वायु काफ़ी प्रदूषित होता है। दीपावली के त्यौहार के दौरान वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है। भारी मात्रा में पटाखों का जलाने का यह प्रभाव दीपावली के कई दिनों के बाद तक रहता है। प्रश्न 5, होटल दावत शुद्ध शाकाहारी होटल, यहाँ मेनू दिया है आपको। खास सुविधा, पार्सल सुविधा उपलब्ध है। सही विकल्प चुनकर बॉक्स में टिक का निशान कीजिए। तो चलिए हम सही विकल्प देखते हैं। 1, यहाँ किस होटल का मेनू दिया गया है? तो यहाँ दावत होटल मेनू दिया गया है, तो यह आएगा दावत। तो इस तरह आपको कोई भी मेनू दिया होगा और उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्ञान साधना एग्ज़ाम में भी आता है और दूसरे एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है, तो आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। 2, होटल सुबह कितने बजे खुलती है? तो 10 बजे। 3, होटल शाम कितने बजे बंद होती है? तो रात को 9 बजे। 4, आप होटल दावत में एक हाफ दाल फ्राई, एक हाफ सेव टमाटर और 5 बटर रोटी खाते हैं तो आपको कितना बिल भुगतान करना पड़ेगा? तो 140 रुपये। 5, आप अपने मित्रों के साथ होटल दावत में चाय पीने गए। एक आध चाय और 2 फुल कॉफ़ी आपने पी तो कितना बिल भुगतान करना पड़ेगा? 50 रुपये।
6. होटल दावत में खास सुविधा कौन सी है? तो वहाँ पार्सल की भी सुविधा है। अगर आप होटल में बैठकर खाना खाना या नाश्ता करना नहीं चाहते तो आप पार्सल भी ले जा सकते हैं। 7. होटल दावत में आपको पार्सल मंगवाना है तो किस समय मंगवाएंगे? तो उसका समय दिया है 11 से 1 बजे तक का। प्रश्न 6. निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1. पोलियो, रेशमा को पोलियो हुआ था। 2. विकलांग, रेशमा विकलांग हो चुकी थी। 3. प्रसाद, माँ मंदिर से शिव का प्रसाद ले आई यानी लाई। 4. बर्तक, माँ बर्तन साफ कर रही थी। 5. कुर्सी, वह कुर्सी पर बैठ जाओ। तो ये जो है वाक्य प्रयोग ये मोस्ट टाइम भी आप कर लीजिएगा, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न 7 अ, उचित विकल्प चुनकर अर्थ लिखिए। 1. जिंदा दिली तो खुश मिजाजी। 2. व्यस्त तो काम में लगा हुआ। 3. दैनिक तो रोजाना। 4. बेजान तो निर्जीव। 5. उत्सुकता तो तीव्र उत्साह। 6. बुजुर्ग तो बड़े बूढ़े। 7. व्यवस्थित तो ढंग से। 5. प्रकाश तो रोशनी। तो ये जो है समानार्थी वर्ड्स हैं, समानार्थी शब्द हैं, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 7 ब, नीचे दिए गए प्रश्नों के विरुद्धार्थी शब्द पर राउंड कीजिए और मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1. सुबह तो उसका विरोधी विलोम होगा शाम। आज मैं सुबह जल्दी उठी थी। 2. प्रकाश तो विलोम होगा अंधकार। आकाश में चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। 3. मित्र तो शत्रु, मेरी मित्र का नाम दर्शना है। 4. अच्छाई तो विरुद्धार्थी होगा बुराई, हमें हमेशा अच्छाई करनी चाहिए। 5. निर्दोष तो दोषित, वह आदमी दोषित निर्दोष है। तो इस तरह विरुद्धार्थी शब्दों को कई कई बार विलोम शब्द लेके पूछे जाते हैं। तो विरुद्धार्थी यानी विलोम, तो ये भी मोस्ट IMP है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 8 रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। 1. मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो सर्वनाम है, वचन परिवर्तन कीजिए। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो एक वचन है, तो बहुवचन होगा हम पुस्तक पढ़ रहे हैं। 2. लड़कियाँ मैदान में खेल रही हैं तो बहुवचन है, तो एक वचन करेंगे, लड़की मैदान में खेल रही हैं। तो लड़की तो लड़कियाँ, केला तो केले, पक्षी तो पक्षियों, मरीज तो मरीजों। तो ये जो है ये लिंग परिवर्तन है, या तो एक वचन और दो बहुवचन भी है, तो ये मोस्ट IMP है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ज्ञात कर लीजिएगा। 3. उसने केले खाए, केला खाया, उसने केले खाए। 4. पेड़ पर पक्षी का घोंसला है, पेड़ पर पक्षियों के घोंसले हैं। 5. डॉक्टर ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। तो आंसर, डॉक्टर ने मरीजों की अच्छी तरह देखभाल की। प्रश्न 9 मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1. आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, मेरा बेटा शौर्य मेरी आँखों का तारा है। 2. हाथ बटाना, काम में मदद करना, मैं अपनी माँ को हर एक काम में हाथ बटाती हूँ। 3. पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर मेरी माँ ने मेरी पीठ थपथपाई। तो ये भी जो है वाक्य प्रयोग ये मोस्ट IMP है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न 10 निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पहचान कर लिखिए। तो संज्ञा देखेंगे हिमालय, नदी, गंगा, पहाड़। सर्वनाम यह, आप, वह। विशेषण अच्छा, महान और 3। उसके ऊपर से हम वाक्य में प्रयोग लिखेंगे, यानी कि वाक्य बनाएंगे। हिमालय बड़ा पहाड़ है, गंगा भारत की बड़ी नदी है, आप कौन है? वह लड़की कब से खड़ी है, वह महान इंसान थे, वहाँ पर 3 लड़के बैठे हैं या तो खड़े हैं।
तो इस तरह आप दूसरे भी वाक्य अपने आप बना सकते हैं। प्रश्न 11, शब्दकोश के क्रम अनुसार लिखिए। तो शब्दकोश के क्रम अनुसार लिखेंगे आकाश, अंगूर, गरीब, तूफान, निर्दोष, भूकंप, मेहनत और सुंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, આજનો અભ્યાસ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને તમારા બીજા મિત્રોને પણ શેર કરજો। અને હા, કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ જરૂરથી લખજો કે તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો। આજની ટિપ્સ છે, ન બોલવામાં 9 ગુણ, એટલે ક્યારેક ચૂપ રહેવાથી પણ ઘણું બધું કહી શકીએ છીએ। વિડીયો જોવા બદલ તમારો આભાર। થેન્ક યુ।